जाओ तुम नहीं करो कुछ, खेलने चली जाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे कल के दिन दोस्तों ब्लॉग नहीं आ पाया था और ये कल ही का ब्लॉग है। और आस्था के पापा यहाँ पे बांस काट रहे हैं और आस्था भी देखिए इनकी मदद करवा रही है, लकड़ियाँ वगैरह उठा के ले जा रही है। और वहाँ पे खेत में आस्था के पापा बांस को काट रहे हैं टपरा बनाने के लिए। फांस ना लगा लेना बेटा, नहीं लगेगी फांस। तो यहाँ पे दोस्तों टपरा बनाने में आज काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। संतू जो कि मेरा देवर है वो, और चाचा जी का लड़का वो भी देवर है वो भी, और आस्था के पापा हैं, मैं हूँ, आस्था भी है। तो सभी लोग मिल गए हैं सुबह सुबह टपरा बनाने। धूप अभी देखिए इतनी आई नहीं है, धूप आ जाती है तो बिल्कुल आफत हो जाता है। तो सही है कि जल्दी जल्दी टपरा बना देंगे। सारा काम आस्था के पापा ने कर दिया था टपरे का। बस ये है कि अब इस पे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बिछानी है, कसना है, और उसके बाद इसके ऊपर अभी हम फिलहाल पन्नी डालेंगे। और अभी फ़िलहाल तो दोस्तों पन्नी ही डाल देंगे क्योंकि पन्नी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ पुरानी है कुछ नई लाए हैं, तो वो पन्नी भी ऐसे बर्बाद होंगी। तो बस अभी पन्नी ही डाल दे रहे हैं और सारा काम जो है टपरे का देखिए यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा टपरे को देखे कस रहे हैं धजिया से। यही धजिया मैं काट रही थी, साड़ियों का छोटा छोटा टुकड़ा लंबा लंबा सा काट रही थी। इनसे ये कसा जाता है, तो कस रहे थे ताकि ना लकड़ियाँ सर के ना हिले डुले ना, इसके लिए। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे गूँथ दिया है, ऊपर लकड़ियाँ मतलब थोड़ी सी मोटी मोटी बिछा दी हैं और इनके ऊपर आ जाएंगी बिल्कुल और पतली पतली लकड़ियाँ, और उसके ऊपर आ जाएगा पन्नी। तो यहाँ पे जब हम 4 लोग इकट्ठे थे तो हंसी मजाक बहुत ज़्यादा हो रहा था, और हंसी मजाक होते होते पूरा काम हमने फिनिश्ड किया और बहुत अच्छा लगा कि काम भी हो गया और हंसी मजाक भी बराबर हम लोगों की बनी रही। तो यहाँ पे दोस्तों गांव घर में कुछ भी चीज़ बर्बाद तो होता ही नहीं है। साड़ियाँ हैं अगर पुरानी होती हैं तो वो देखिए मैंने अपने कमरे के ऊपर की तरफ लगा रखा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी पूरी की छवाई हो गई है थोड़े थोड़े दूर में, और अब इसके ऊपर पतली पतली डंडियाँ रखी जाएगी। ये देखिए आस्था के पापा भी चढ़ रखे हैं ऊपर। तो दोस्तों पूरा टपरा अच्छी तरीके से कस चुका है और उसके बाद अब ये एक पुरानी पन्नी डाल दे रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर नई पन्नी डाल देंगे। डबल डबल पन्नी डाली हुई है जिसकी वजह से ताकि अगर एक फट भी जाएगी तो दूसरी सही सलामत रहेगी। और पानी दोस्तों इधर पे छपरा डर गया है, पापा ने पन्नी बिछा दी है, ये देख ही सकते हैं आप। हमारा भी बना देना। और मम्मी इधर पे खाने के लिए सब्जी बना रही है, ये देखिए। आज मम्मी क्या बनेगा? मैं ढाबा करूंगी और करेला की सब्जी। दिखाओ करेला काटते हुए, बीज है इसमें, ये देखिए इसमें बीज निकल रही। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बनाने, मठा बघार रही थी और इसके बाद बना दूंगी पराठे। तो दोस्तों आस्था के पापा का जो ब्लॉग है वो शाम के 9 बजे के बाद आएगा, तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हो गया दोपहर का समय और मुझे बनानी थी थोड़ी सी राई, साफ़ करनी थी, राई पेरने के लिए जाना था, सरसों का तेल जिससे बनता है। तो इस बार जो हमारा नाज पानी आया था वो बहुत ही ख़राब आया है, मतलब सारी चीज़ें मिल गई, जैसे कि इस वाले
राई में बिल्कुल गेहूँ गेहूँ मिक्स हो गया है। और गेहूँ और जो नान है दोस्तों, ये छज नहीं पाता, यानी कि अलग अलग नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जितना छज जाएगा, जितना नान इसमें से जो गेहूँ है वो निकल जाए तो सही है। और राई राई का तेल पिर के आ जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे छाजने बैठ गई हूँ। और जितना भी इसमें पीला पीला आपको गेहूँ दिख रहा है ना, वो ही छाज रही हूँ। लेकिन बहुत ही मुश्किल से छज पाई है, छज नहीं पाती क्योंकि दोनों का आकार लगभग एक ही जैसा है। तो दोस्तों, आप सभी ने सुबह ब्लॉग देखा था कि टपरा बन रहा था और उसके बाद बहुत धूप हो गई थी, लगभग 12 बज गया था। और मैं खाना पीना बनाने में लग गई थी, नहाना धोना करके। और उसके बाद वो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, खाना पीना का मठा पका रहा था और रोटी वगैरह बनाई थी। उसके बाद बहुत ही सारा कचरा वहाँ की तरफ, जो टपरा बनाने में जितना भी कूड़ा कचरा हुआ था मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि दोपहर हो गया था। और इन दिनों दोपहर में ना बहुत तेज की धूप लगती, बिल्कुल जलाने वाली, ऐसा लगता है कि शरीर की चमड़ी जो है ना वो जला देगी। और तबीयत भी मेरी ख़राब हो जाती है काम करने में, तो मैंने फिर छोड़ दिया था। और उसके बाद अब हो गया है सीधे शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो चलिए अब मैं लगूँ काम पे, क्योंकि दोपहर से सारा काम पेंडिंग है, कपड़े वगैरह भी धुल नहीं पाए हैं, तो वो भी सारे धुल रहे हैं। और ये देखिए घर की हालत, यहाँ पे अभी मैंने राई बनाई थी तो वो बोरी भी ऐसे ही बिछी हुई है और सारा सामान। तो चलिए जल्दी जल्दी सफाई करते हैं पूरे घर की, और शाम हो गया है, फिर खाना पीना भी बनाना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कमरा जो है ये वाला तैयार हो गया है। धूप वहां से आ रही है सीधे। आस्था अभी कर रही है यहाँ की सफाई, क्योंकि धोनी वगैरह होनी है। और ये देखिए हमारा बच्चों प्यारा सा, इधर आ, आजा। इसी के लिए बनाया है ताकि इसी छाए में रहे। ये देखिए, तो आस्था अपने बछड़े का कमरा साफ करने में लग गई है। इधर देखिए बाहर का हाल क्या हो रखा है। टपरा वगैरह बनाया था तो सारा सामान ऐसे ही फैला रखा है। ये बन गया देखिए दोस्तों पूरा टपरा। यहाँ से की रस्सी शायद खुल गई है, पता नहीं क्या हो गया, क्यों उड़ रहा है ये। रस्सी खुल गई है यहाँ की। तो ये लीजिए, ये भी हमारा जो कमरा है बिल्कुल रेडी हो गया है जानवरों के लिए। और दोस्तों मान लीजिए कि सारे कमरे तैयार हो गए हैं, हमने तैयार कर दिया, हमने बहुत मेहनत करी, सर्दी से ही लगे हुए थे। तो फाइनली जाके ये वाला कमरा जिस पे हम अभी रह रहे हैं, और ये जानवरों का कमरा रेडी किया हमने। लेकिन अगर हमें मौका मिलेगा तो हम फिर पक्का रूम यहाँ पे बनवाएंगे। देखिए गेट के पास यहाँ पे आप सभी कमेंट करते हैं कि दुकान खोल लीजिए, दुकान खोल लीजिए। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर दुकान के लिए एक कमरा हम बनवाएंगे। यहाँ पे मतलब बाहर गेट है ना, वहाँ बाहर के ही तरफ दुकान बनवाएंगे। और दुकान के बाद अपने लिए भी एक पक्का कमरा रहेगा। उसके बाद ये जो हमने इतनी मेहनत करी है ना, ये गायों के लिए, उनके लिए छोड़ देंगे हम। और कहीं भूसा, कहीं कंडा, तो गांव में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि पक्के में नहीं रखी जाती। रख भी सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप पक्के घरों में गोबर के कंडे रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गांव में सभी लोग कच्चे घर में ही रखते हैं। कच्चे घर जानवरों के लिए और भूसा और कंडे वगैरह के लिए होती है। तो ये सारे जो कमरे हैं हमारे गाय भैंसों कंडे के लिए हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, अचार मैंने लगाया था दोबारा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 दिन पहले आपने देखा होगा ब्लॉग में ना, आस्था के पापा काट रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दूसरा डिब्बा अचार लगा लिया है, वो वाला अंदर रखा है। तो ये फिर से मैंने और अचार लगाए हैं। तो पूरे दिन धूप में रखा हुआ था, इन्हें देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो धूप में रखा हुआ था ये, और अब इसे अंदर रख देंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने राई आई बनाई थी, दोपहर में खटोली बिछा के बैठे रहे हैं इधर। और अब मैं शाम के समय कर दे रही हूँ यहाँ की सफाई, क्योंकि ज़्यादा ही कचरा फैल गया है बिल्कुल। और अभी बाहर की भी सफाई करनी है, तो मैंने सोचा पहले इधर सफाई कर दें और यहाँ का कचरा बाहर की तरफ ले जाके बाहर की भी तरफ सफाई पूरी हो जाएगी। गेहूँ जो राई साफ करी थी वो भी पन्नी में जो नान जितना निकल गया था वो गाय के लिए भर के रख देंगे, गाय खा लेगी। और बाकी जो राई थी वो मैंने बोरी में भर के रख दी है यहाँ पे। इस चादर को झरिया रिया के रख देंगे और झाड़ू लगा दूंगी यहाँ पूरे में। तो दोस्तों यहाँ पे झाड़ू लगभग लगा दी है और कचरा बाहर की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे अब आ गए हैं आस्था के पापा भी घर पे, और मैं ये जो बाहर का कचरा था वो साफ करने आ गई हूँ। लेकिन इस दौरान दोस्तों कुछ ऐसा हो गया कि मतलब बहुत ही बुरा हादसा जैसा, और दिल जो है ना दोस्तों बिल्कुल दहल गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आस्था को काट लिया है मधुमक्खी ने, और ये है मधुमक्खी का डंक जो कि मैंने निकाल दिया तुरंत। ये देखिए डंक है ये, और अगर डंक फंसा रह जाता तो वो और दिक्कत होता, लेकिन डंक तुरंत ही मैंने निकाल दिया। ये देखिए डंक। तो ना थोड़ा सा आराम रहेगा ये, लेकिन अभी थोड़ा दर्द होगा। जाओ तुम नहीं करो कुछ, खेलने चली जाओ। चुप हो जा, चुप चुप हो जा। तो दोस्तों ऐसा कुछ हो गया था और मैं ना बिल्कुल डर गई थी। मैंने कहा क्या हो गया, किस कीड़े ने काट लिया। मतलब यहाँ पे बिच्छू भी निकलते हैं और बिच्छू का काटा हुआ ना बहुत भयंकर होता है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि बिच्छू ने काट लिया, और इस मैं बिल्कुल भागी। लेकिन जो मधुमक्खी काटती है ना, जिस समय काटती है उस समय भैया बहुत बुरा हाल हो जाता है। मेरे को तो एक बार 2-2 3 दिन मधुमक्खियों ने एक साथ काट लिया था। मुझे पता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है इन सब चीज़ों में। मैं बिल्कुल भाग के गई तो देखा बड़ी वाली मधुमक्खी का डंक हल्का सा फंसा हुआ था, तो मैंने जल्दी से उसे खींच के निकाल दिया, वरना वो अंदर की तरफ चला जाता और फिर वो मतलब हाथ सूजता, खुजली करता, दर्द बहुत ज़्यादा होता। मतलब कि इससे जो डंक निकाल दिया उससे तो सिर्फ 10 ही गुना दर्द हुआ, और 90 गुना और दर्द होता अगर डंक अंदर रह जाता है तो ऐसा होता है काफ़ी बार। मुझे परसों के दिन ही, जब मैं जिस दिन गोंदे बना रही थी उस दिन भी काट गया। तो दोस्तों उसके बाद शाम के बाद अब देखिए सीधे सुबह आपको दिखा रहे हैं, और अब बिल्कुल सुबह का ही समय होता है। आस्था के पापा पहले जग गए थे, उन्होंने मुझे भी जगा दिया है, तो उन्होंने देखिए पानी वानी छिड़कना स्टार्ट कर दिया। बाहर छिड़क दिया है पानी, और बिल्कुल आप समझेंगे रात का समय, रात का नहीं ये सुबह का समय है। अभी आपको दिखाती हूँ, हल्का हल्का उजियारा हो गया।
और पानी देखिए पूरे आंगन में छिड़क दिया है और यहाँ पे भर रहे हैं पानी। ये देखिए नज़ारा। तो दोस्तों हम दोनों थोड़ी देर बैठे थे खटोली पे कि सुबह होते हुए देख रहे थे कि क्या बढ़िया सुबह हो रही है। थोड़ी देर अच्छा लगता है ना सुबह सुबह ऐसे बैठना। तो हंसों का जोड़ा ना एक साथ उड़ के बिल्कुल जा रहा था और अच्छा लग रहा था देखने में उन्हें सुबह सुबह। हल्का सा उजियारा है, हल्का सा अंधेरा है, उसमें दो हंसों का जोड़ा उड़ के जा रहा था। तो मैंने इनसे बोला भी कि ये लग रहा है हंस का जोड़ा जा रहा है। तो इन्होंने बोला हाँ, ये दोनों हंस के जोड़े जा रहे हैं। अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक वो भी उस उसे भी कुछ हो जाता है, ऐसा बता रहे थे। मतलब ऐसे सुबह सुबह ये सब दृश्य देखना ही एक अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये हो गया कि आप सभी को नहीं दिखा पाई। हाँ, बहुत ही प्यारा दृश्य था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो बस आपके साथ शेयर कर दिया। और दोस्तों सुबह से ही लग गए हैं हम दोनों काम में। मैंने 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए थे तो मैं कपड़े धोने चली गई हूँ। झाड़ू वगैरह लगा के यहाँ पे आस्था के पापा गाय वाला कमरा साफ कर रहे हैं और गोबर वगैरह उठा दे रहे हैं। कल यहाँ पे छपड़ा बना था तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया था। कल भी सफाई करी थी यहाँ पे, लेकिन आज भी फिर भी जो भी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े वगैरह हैं तो वो सारा आस्था के पापा साफ कर रहे हैं। और क्योंकि गाय का कमरा है दोस्तों तो इसे लीपा पोती करके तो हम रख नहीं सकते। गाय के पैर से तुरंत ही खुद जाता है और बहुत ही पानी डालते हैं इस कमरे में धूल ना उड़े। लेकिन धूल देखिए कितनी ज़्यादा उड़ रही पैर से, क्योंकि उनके खुद जाते हैं पूरी धरती एकदम धूल धूल सा कर देते हैं। और दोस्तों कपड़े धोने के बाद ना जो गंदा पानी बचा हुआ था वही मैंने यहाँ पे गोबर में मिला दिया है और लीपा पोती कमरे के इधर कर दे रही, क्योंकि धूप इतनी तेज की होती है, हवा चलती है जब तो इतना ज़्यादा धूल सा निकलता है। क्योंकि अभी यहाँ पे एक भी बार वो वाली टाल हुई नहीं है, ना ही तो मिट्टी से छपाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। और पानी छिटक देने से क्या होता है कि ये जितना भी गोबर का लिपा हुआ होता है वो सारा हट जाता है। और उसके बाद सूखने के बाद जब हवा चलती है तो बहुत धुआं सा धूल सा उड़ता है। तो मैं बस इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी झाड़ू से ही फेर देते हैं, कम से कम दरवाजे जैसे अंदर खाना पीना बनता है, खटोली वगैरह लगी रहती है, हम लोग बैठते हैं तो वहाँ पे धूल ना जाए, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत जल्दी जल्दी कर रही थी। ये गोबर भी पड़ा है और जल्दी से यहाँ पे लीप देते हैं ताकि कमरा जो है अंदर साफ रहे। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।